आसमान की रौनकें बहाल होने को तैयार, लाहौर में बसंत के रंग सजने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जनवरी 2027 के आखिरी हफ्ते में बसंत मनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 29, 30 और 31 जनवरी को शहर में बो काटा की सदाएं गूंजेगी। फरवरी के पहले हफ्ते में रमज़ानुल मुबारक के मुतवक्के आमद के बाइस जनवरी के आखिरी हफ्ते का इंतखाब किया जा सकता है। पंजाब में तालीम का मयार बुलंद करने के लिए बड़ा कदम, ऑक्सफोर्ड निसाब मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वक्त की मुलाकात। कहा, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। असातिज़ा की डिजिटल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मुआवनत फराहम करेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों का मईशत को बड़ा सहारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। जुलाई में 3.6 अरब डॉलर मौसूल हुए। सालाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में 13% इजाफा हुआ। माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। अवाम को बेहतर हाउसिंग सहूलियात देने का फैसला। डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब के हाउसिंग मनसूबों का जायजा लिया गया। मुस्तहिक खानदानों को बरवक्त सहूलियात देने की हिदायत की गई। फील्ड अफसरान को रहनुमाई और मुआवनत यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी सहूलत को तरजीह देने पर भी जोर दिया गया। पंजाब खवातीन की हुक्मरानी में चल रहा है, इसमें हुक्मरान भी खवातीन है, और अगर वो अपने जेंडर को भी डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर दूसरों का पुरसाने हाल कौन होगा। आज तक इस पे जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी, इस पे उनके घर वालों को हरासा किया जाएगा, उनको पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाएगा और बिल आखिर ये मामला ठंडा हो जाएगा। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन जैसे मुकदमों से हुकूमत कमज़ोर हो जाती है। मैं समझता हूँ अगर ऐसे मुकदमात पे हुकूमत एक्शन लेती है तो हुकूमत मजबूत होती है, हुकूमत की रेट कायम होती है, लोगों का जो एतमाद है वो बहाल होता है। यहाँ पे जो बेयकीनी की सूरत हाल है उससे कौम निकलती है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की कड़ी तनकीद। हसन मुर्तज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीन मुकदमात में इजाफे का दावा कर दिया। कहा, थाने के अंदर थानेदार ने बच्ची को 2 रोज़ हब्से बेजा में रखा। गवर्नेंस की सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में रोज़ाना औसतन 85 ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बादलों की आमद से मौसम के तेवर बदलने का इम्कान। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 63% और रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गर्मी के साथ बारिश और गरज चमक की पेशगोई भी कर दी। गर्मी का वार, जल्दी बीमारियों की भरमार। मौसम की तब्दीली ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। गर्मी और पसीने के बायस खारिश, एलर्जी और जल्दी मसाइल की शिकायत। शहरियों को सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत। धूप में ज़्यादा देर रहने से गुरेज और जिस्म को खुश्क रखने का मशवरा। तिब्बी माहिरीन ने एहतियात को ज़रूरी करार दे दिया। आजकल का जो मौसम है आपने नोट किया होगा कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और सबसे ज़्यादा हमें जो ओपीडी में आजकल केसेस मिल रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शंस के मिल रहे हैं, क्योंकि जो फंगस होती है इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट, इसको डैम्प एनवायरनमेंट, आम अल्फाज में गीली जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और गीली जगह ये बहुत तेज़ी से फैलता है। चूँकि ये जो जून जुलाई और मिड अगस्त का मौसम होता है इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उस तरह हम अपनी केयर नहीं कर पा रहे होते। पसीने की वजह से फिर खारिश होती है, और जब आप एग्रेसिवली खारिश कर रहे होते हैं तो आपका स्किन बैरियर भी ब्रीच होता है। तो इससे हम बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? एक तो आप रोज़ाना नहाने को अपना मामूल बना लें, नंबर 1। दूसरा, आप गीले जिस्म पर कपड़े ना पहने, जिस्म को अच्छे तरीके से खुश्क करके फिर कपड़े पहने। तीसरा, आप अपनी जब इस तरह स्किन की रूटीन केयर रखेंगे तो आप इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आलूदगी का अजाब, लाहौर की फ़ज़ा ख़राब। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 तक रिकॉर्ड। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। अलामा इकबाल टाउन में AQI 257, सिविल सेक्रेटरीट में 231 और मॉडल टाउन में 229 रिकॉर्ड। बुर्की रोड, गुलबर्ग, DHA और अस्करी 10 में भी फ़िज़ाई आलूदगी की शरह बुलंद रही।
स्मोक से जंग अवाम के संग। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर और वीडियोस व्हाट्सएप कर सकेंगे। शिकायत पर कार्रवाई होगी। स्मोक के खिलाफ किरदार अदा करने वाले शहरियों को तारीफी असनाद भी दी जाएंगी। जदीद सिविल डिफेंस हंगामी हालात से निपटने की सलाहियत में इजाफा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का सिविल डिफेंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। जदीद आलात और रेस्क्यू सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल डिफेंस को जदीद बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए के आलात खरीदे गए। एयरलिफ्ट ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। शहरियों से रजाकाराना तौर पर सिविल डिफेंस का हिस्सा बनने की अपील की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का दरियाए रावी और रावी पुल का दौरा। पानी के बहाव और मुमकिन तुगयानी से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। COMCL कलीम यूसुफ और AC रावी हुमैरा शाह भी हमरा थे। DC लाहौर ने कहा, दरियाए रावी में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सफाई निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। सुथरा पंजाब एजेंसी का इजलास। लाहौर समेत सूबे भर में सफाई सहूलियात का जायजा लिया गया। मार्केट्स और कमर्शियल इलाकों में डस्टबिन्स की फराहमी की हिदायत। सब्जी मंडियों से वेस्ट उठाने के लिए अमला और मशीनरी लगाने का फैसला किया गया। तमाम यूनियन काउंसलर्स में 200 से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाया। मुर्गी की उड़ान, अवाम परेशान। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत मुसलसल दूसरे रोज बढ़ गई। फी किलो 26 रुपये इजाफे के बाद गोश्त 494 रुपये तक पहुंच गया। जिंदा बरारा होलसेल 327 और परचून 341 रुपये किलो तक फरोख्त। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपये बरकरार है। महंगा पेट्रोल, बारिशें, सैलाब, सब्जी फरोशों का बहाना बरकरार। सब्ज मसाला जात और मौसमी सब्जियां बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई। हर हंडिया की डिमांड प्याज 155, टमाटर 240, अदरक 350 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी, बैंगन की सेंचुरी टिंडे 250 और करेले 120 रुपए किलो तक पहुंच गए। महंगाई के सताए अवाम पर फल खाने के दरवाजे बंद। ख्वांचा फरोशों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। केला 210 रुपये दर्जन पर बरकरार। आम चौसा 310, सेब 305, आलू बुखारा 340 और गर्मा 170 रुपये किलो हो गया। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मैरिज हॉल्स में बड़े पैमाने पर टैक्स अदायगी में हेर फेर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन। सूबे भर में कच्ची रसीदों के अजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, मैरिज हॉल्स पर EIMS का नफाज लाजिम होगा। पक्की रसीदें ना काटने पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, मैरिज हॉल्स को भारी जुर्माने होंगे। आज 10 अगस्त है और हड़ताल का तीसरा दिन है। तो पाकिस्तान मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान, कारकुनान, मेंबरान, ड्राइवरान, ट्रांसपोर्टर अभी भी अपने कैंपों में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। तीसरे दिन भी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने, इदारे के किसी नुमाइंदे ने हमें नहीं पूछा। कल से सब्जी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में और गल्ला मंडियों में तमाम शार्टेज हो जाएगी। तो मैं अपने इदारों को और अपनी हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि मजदा के और ट्रांसपोर्टर के जायज़ मुतालबात हैं, इनको सुना जाए। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल का तीसरा रोज। तमाम अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल। सामान की तरसील मुतासिर। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल, डीजल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का इजाफा टैक्स वापस लेने, 7500 गाड़ियों के लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा कर दिया। LPG माफिया ने भी अवाम की नाक में दम कर दिया। शहर में मुंह मांगे दामों पर LPG की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। LPG 380 से 550 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है।
यूसी 257 सत्तू कतला में गंदा पानी शहरियों के लिए अजाब बन गया। गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। बच्चों की गिरने के वाकयात मामूल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि कई अरसे से सीवरेज मसाइल हल नहीं हुए। इंतजामिया ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। फौरी निकासियाब और मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा। कुछ भी नहीं हुआ। मलिक शहबाज साहब इधर के एमपी हैं और वो आए नहीं हैं। जब से वोट लेके गए आए नहीं। इन गलियों में से सर गुजरा नहीं जाता। नमाज पढ़ने लोग नहीं जा सकते और ये बच्चे गिर गिर के 2 बच्चे पिछले दफा वहाँ पे फौत भी हो गए हैं गिर कर। तो सर कोई पूछने नहीं आया। हमारे बड़े जो हैं वो तो जाते रहे हैं, बाकी उन्होंने मलिक शहबाज साहब जो हैं उनका कहना तो ये है जी हमने यानी कि आप लोगों ने वोट हमें पैसों के पे दिए हैं, मगर हमारा कहना ये है कि हमने पैसों पे नहीं वोट दिए, हमने अपने हक के लिए यानी कि इनकी आवाज़ के लिए दिए हैं कि ये हमारा काम करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैं, इनको खड़ा किया। पता नहीं किन्होंने पैसे लिए हैं किन्होंने नहीं लिए। बाकी उनका कहना है जी ये सत्तू कतले में मैं जीता नहीं हूँ, मैंने पैसे दे के वोट खरीदे हैं, ये उनका कहना है। ये बाकी हमें नहीं मालूम, पता नहीं किन घरों में उन्होंने पैसे दिए हैं किन्हों पे नहीं दिए। रेलवे लाहौर डिवीजन में क्वार्टर्स की मुबैना बोगस अलॉटमेंट का एक और केस सामने आ गया। सरकारी क्वार्टर्स के जाली दस्तावेजात बनाकर बाहमी तबादले का इंकशाफ। IOW1 के मुआवन मोहम्मद अली पर सरकारी क्वार्टर्स के जाली कागजात तैयार करने का इल्जाम। मुबैना जाली दस्तावेजात से सरकारी क्वार्टर्स की म्यूचुअल एक्सचेंज कराई गई। हाई कोर्ट ने राजीनामे की बुनियाद पर रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 साल सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने वकला को मुशावरत के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद इमरान समेत 6 मुलजमों की दरख्वास्त पर समाअत की। नदीम इकबाल ने लड़ाई झगड़े का मुकदमा थाना कोर्ट मोमिन में दर्ज कराया था। DSPs की बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। IG पंजाब ने 14 DSPs के तकर्रर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। अजहर हुसैन लोधरा से राजनपुर, शाहिद महमूद गुजरात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तैनात, अब्दुल हई DG खान, मोहम्मद आसिफ सईद खानेवाल में तैनात, मोहम्मद अफजल को मुल्तान रीजनल ट्रैफिक ऑफिस में तैनाती मिल गई। सैयद अली जाफर रजा मुल्तान में SDPO तैनात, अतर नवीद भावलपुर हेडक्वार्टर्स, अरशद अली विहाड़ी में तैनात, शहजाद असगर विर्क लाहौर में प्रिजनर्स स्क्वाड में तैनात कर दिए गए। पुलिस में एलीट कोर्स के बगैर DSP रैंक की तरक्की नहीं होगी। गुज़िश्ता सालों में मुतअद्दिद मुलाज़िमीन को एलीट कोर्स पास किए बगैर तरक्की मिली। 2012 से अब तक EOC में फेल ASI और सब इंस्पेक्टर्स की फहरिस्त 7 दिन में तलब कर ली गई। डायरेक्टर ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए एलीट ओरिएंटेशन कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। लापता 3 साला बच्चे की लाश काहना में जौहर से मिल गई। काहना थाना में 3 साला हसनैन के अगवा का मुकदमा गुज़िश्ता रात दर्ज हुआ था। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे की मौत जौहर में डूबने के बाइस हुई। शेरा कोट में दूध फरोश को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रहमत अली मोटरसाइकिल पर दूध देने जा रहा था। रास्ते में नामालूम अफराद ने सर में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। मकतूल की बेवा के मुताबिक रहमत अली का एक शख्स से 3 लाख रुपए का लेन देन था और शुबा है इसी तनाज़े पर इसे कत्ल किया गया है। तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली। शाह जमाल अंडरपास कनाल रोड पर मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। बाइक पर सवार 37 साला जोबिया जिंदगी की बाजी हार गई। खातून समेत 2 सवार जख्मी हो गए। मुनशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। मुगलपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नफीस मोहम्मदपुर और मुलजिम आसिम ग्रीफन ग्राउंड से पकड़ा गया। मुलजिमों से 1 किलो से जायद चर्स और आइस बरामद कर ली गई। मनशियात का धंधा बेनकाब, बड़ी कार्रवाइयां। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने एक हफ्ते में 45 मनशियात स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमों से 151 किलो मनशियात बरामद हुई, जिसकी मालियत 4 करोड़ 50 लाख रुपए की करीब बताई गई है। कार्रवाइयों में 6 पिस्तौल, 2 राइफल्स और 1 ड्रोन भी बरामद किया गया।
फाइनेंशियल क्राइम्स में मुलविस इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 महीने में 225 इश्तिहारी कानून के शिकंजे में आ गए। अमसाल गिरफ्तार होने वालों की तादाद 6458 हो गई। गिरफ्तार मुलजिमों में 4298 चेक डिसऑनर, 1429 अमानत में खयानत और 731 धोखाधड़ी और फ्रॉड में मुलविस थे। वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम। रावी रोड पुलिस ने 2 रुकनी मुतहर्रिक झपट्टा मार गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गली मोहल्लों में पैदल जबकि रोड पर मोटरसाइकिल और असलहा का इस्तेमाल करते थे। मुलजिमों में जैन और साथी अहमद हसन शामिल हैं। शाहदरा टाउन से 4 माह के बच्चे के अगवा का मुआमा हल। अगवाकार खातीन समेत 4 मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गए। मुलजिम रिश्तेदार खातीन मुलजिमों के हमरा बच्चे को गुजरात लेकर जा रहा था। पुलिस ने टोल प्लाजा काला शकाकू के करीब मुलजिमों को राउंड अप कर लिया। पुलिस ने कमसिन मूसा को वर्सा के हवाले कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने मुअम्मर खातून को फैमिली से मिलवा दिया। गश्त के दौरान गाजियाबाद पुलिस को 65 साला खातून रोती हुई मिली। पुलिस ने चंद घंटे के जिद्दोजहद से खातून को बेटे से मिलवा दिया। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में सब्ज हलाली परचमों, झंडियों और बाजों की बहार। वालिदैन बच्चों के हमरा खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच गए। बच्चों ने अपनी पसंद की झंडियां और मुख्तलिफ सामान खरीदा। शहरियों का कहना है कि आज़ादी की खुशियां मनाना और बच्चों की फरमाइशें पूरी करना भी ज़रूरी है। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। हर सू कौमी परचमों की बहार। सब्ज हलाली परचम, झंडियाँ, बैजेस, मलबूसात और दीगर अशिया खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात लाहौर रंग से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। योम आज़ादी लाखों लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन। हिजरत, जद्दोजहद आज़ादी और कुर्बानियों की दास्तान नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महफूज कर ली गई। ख़यामी बस्ती का मॉडल महाजरीन की बेसरोसमानी और आर्जी क़याम की अक्कासी करता है। नेशनल माइनॉरिटी वीक की तकरीबात। लाहौर में मुनफरिद हेरिटेज फोटो वॉक का इनेकाद। सैकड़ों तलबा की शिरकत। शुरका ने लाहौर के तारीखी मजहबी मकामात का दौरा किया और मुख्तलिफ मज़ाहिब के वुरसे से आगाही हासिल की। फोटो वॉक चर्च ऑफ पाकिस्तान, नौलखा चर्च और कृष्णा मंदिर से होती हुई गुरुद्वारा डेरा साहब पहुंची। शाही किले में म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद फोटो वॉक इख्तिताम पजीर हो गई। और पाकिस्तान पुलिस नेटबॉल टीम की बेहतरीन कारकर्दगी, कांसी का तगमा जीत लिया। इवेंट में आर्मी, वापडा, FIA, रेलवे समेत मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा लिया। IG पंजाब अब्दुल करीम की पाकिस्तान पुलिस नेटबॉल टीम को शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर शाबाश।